तुम्हारी दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो मैं करवाता हूँ। कहते हैं पत्ता पत्ता ईश्वर की मर्जी से हिलता है, तो सब कुछ आपकी मर्जी से ही होगा ना? बच्चे, अगर तुम्हें शक्ति मिल जाए अपने बच्चों का भाग्य लिखने की, तो कैसा भाग्य लिखोगी? सब कुछ परफेक्ट लिखूंगी। तुम सब आत्माएं मेरे बच्चे हो, तो क्या मैं तुम्हारे भाग्य में दुख, बीमारी, अकाले मृत्यु, प्राकृतिक आपदाएं लिखूंगा? क्या मैं एक का भाग्य कठिन और दूसरे का श्रेष्ठ लिखूंगा? तो फिर ये सब कौन डिसाइड करता है? ये सब तुम बच्चे कर रहे हो। हम क्यों करेंगे ऐसा? हम तो खुद अपने दुखों से छूटना चाहते हैं। तुम्हारे दोनों बच्चे सफल होना चाहते हैं, लेकिन होंगे तो अपने कर्मों अनुसार। ओह, लॉ ऑफ कर्मा। वो तो बचपन से सीखा है कि जैसा कर्म हम करेंगे वैसा हमें फल मिलेगा। वो फल ही तुम्हारा भाग्य है जो तुमने अपने कर्मों से लिखा है। मतलब मेरा भाग्य मैं खुद लिखती हूँ, लेकिन हम जब पैदा होते हैं तब से ही हमारा भाग्य शुरू हो जाता है। कर्म आत्मा करती है और परिणाम भी आत्मा को ही मिलेगा, जिसे भाग्य कहते हैं। आज तुम आत्मा इस शरीर में हो, हर क्षण कर्म कर रही हो। किसी कर्म का परिणाम इसी क्षण मिल जाएगा और किसी का कुछ दिन बाद, कोई परिणाम कुछ वर्षों बाद और कोई तो बहुत वर्षों बाद। तब तक शायद तुम आत्मा अपना शरीर रूपी वस्त्र बदल चुकी होगी, लेकिन परिणाम तो आत्मा को मिलना है, शरीर को नहीं। मतलब पिछले जन्म की गलती की सजा इस जन्म में मिलेगी। दिस इज नॉट फेयर। मुझे तो याद ही नहीं कि मैंने क्या किया था। बच्चे, अभी तुम कुछ काम कर रही थी। इस काम का परिणाम तुम्हें कब मिलेगा? बाबा, इस प्रोजेक्ट में कम से कम 1 हफ्ता लगेगा और इसका रिजल्ट 2 हफ्ते बाद मिलेगा। लेकिन इन 15 दिनों में तुम 25 से 30 वस्त्र बदलोगी। और मेरे कपड़ों का मेरे प्रोजेक्ट से क्या कनेक्शन है? तुम्हारे कर्मों का भी तुम्हारे शरीर रूपी वस्त्र से कोई कनेक्शन नहीं है। तुम आत्मा कर्म कर रही हो। किसी कर्म का परिणाम तुम्हें इस शरीर में मिलेगा और किसी का अगले शरीर में। मीठे बच्चे, आज तुम्हारे पास शरीर निरोगी है, सुखद संबंध है, तुम्हारे पास धन है। ये सब तुम्हारे पूर्व जन्मों में किए हुए श्रेष्ठ कर्मों का फल है। ओह, ये तो ध्यान ही नहीं रहा। मतलब रोहित, राहुल, प्रिया और मेरे सारे रिश्ते भी पूर्व कर्मों का परिणाम है। बच्चे, हर जन्म में तुम अनेक आत्माओं के संबंध में आती हो, जिनके साथ तुम्हारा कर्मों का हिसाब किताब बनता है। संबंध